हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में प्रयोग क्रमांक 7 हम देखेंगे। प्रयोग क्रमांक 7। अब देखो, प्रयोग क्रमांक 7 क्या होप का प्रयोग है ना। होप के उपकरण का उपयोग करके पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करना है। पानी का जो असंगत व्यवहार है ना, उसका अध्ययन। उद्देश्य क्या दिया है? होप के उपकरण का उपयोग करके पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करना। सामग्री में होप का उपकरण है, साधारण नमक है, पानी है, 2 तापमापी है, बीकर है और स्टॉपवॉच है। कृति हमें जो है बोर्ड एग्जाम में कृति लिखने नहीं आती है, लेकिन हमको जो है कृति पढ़ना है, तभी तो प्रयोग करने के लिए कृति पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। दोनों तापमापी का लघुत्तम माप लिखना है। फिर होप के उपकरण के ऊर्ध्वाधर बेलन पात्र में 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाला पानी, ठंडा पानी भरो। इस उपकरण के चौड़े फैले हुए पात्र में बर्फ और साधारण नमक का हिम मिश्रण, पता है ना, बर्फ और नमक जो है उसका हिम मिश्रण भरो। फिर यहाँ पे हिम मिश्रण के ऊपरी और निचले भाग में ऊर्ध्वाधर बेलन आकार में पात्र से 2 छिद्रों में से 2 तापमापी T1 और T2 अंदर पानी में प्रविष्ट करो। मतलब वहाँ पे 2 छिद्र है, एक छिद्र में एक थर्मामीटर एक में और दूसरे में दूसरा थर्मामीटर, तो एक को T2 और एक को T1 नाम दो। इसके बाद प्रत्येक 1 मिनट के अंतराल पर T2 और T1 तापमापी द्वारा दर्शाए गए तापमान को मापो और प्रेक्षण तालिका में लिखो। हर एक मिनट पर दोनों टेम्परेचर, दोनों थर्मामीटर का टेम्परेचर नापना, देखना है और लिखना है प्रेक्षण तालिका में। समय तथा तापमान की प्रेक्षण तालिका के आधार पर एक ही आलेख पर T1 और T2 के जो है यहाँ पर आलेख खींचो। मतलब एक ही आलेख पर T1 और T2 दोनों दर्शाना है और आलेख का प्रेक्षण करना है। तो यहाँ पे देखो, ये तो पहले हमारी आकृति है, नीचे दी गई विभिन्न भागों को नामांकन करो। तो यहाँ पे होप का ये तापमापी T2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये T1 है, ध्यान देना, यहाँ से T2 और यहाँ पर T1। ये ऊर्ध्वाधर बेलन पात्र है, ये पानी है, यहाँ पे हिम मिश्रण है। देखो, इसमें पानी है और ये जो है यहाँ पे हिम मिश्रण में क्या क्या लिया था? बर्फ और साधारण नमक। और फिर ये जो है चौड़ा पात्र है यहाँ पर, और ये बीकर है। होप का एक अलग से उपकरण ही आता है। फिर यहाँ पर प्रेक्षण तालिका भरना है। हर एक मिनट पर शुरुआती टेम्परेचर दोनों का 12 डिग्री लिया गया था और फिर हर एक मिनट पर टेम्परेचर नापना है। फिर उसके बाद 10-10 डिग्री आया दोनों में, फिर दोनों में 9-9 आया। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 आया, इसमें 8 आया, यहाँ पर इसमें जो है 8 आया, इसमें 7। इस तरह से ये टेम्परेचर जो है चेंज होता गया। तो ऐसे टेम्परेचर नापते जाना, हर एक मिनट पर क्या टेम्परेचर है वो नोट करते जाना प्रेक्षण तालिका में। फिर उसके बाद ये आलेख खींचना है। आलेख में हमें T1 और T2, ये जो है ये T1 के लिए और ये जो है T2 के लिए। तो ये जो है जिस तरह से जो माप मिलेगा वो माप लेकर और फिर यहाँ पे x अक्ष पे क्या दूरी ले रहे हो, y अक्ष पे क्या दूरी ले रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पर पैमाना लिखने के बाद यहाँ पर एक ही आलेख पर T1 और T2 दोनों का आलेख दर्शाना है। तो इस तरह से ये जो है आलेख जो है एक तरह, मतलब इस तरह से आलेख बनेगा, ये सेम नहीं है, तुम्हें जैसे रीडिंग मिलेगी उस तरह से बनाना। फिर उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष क्या है कि आरंभ में T1 T2 दोनों तापमापी का तापमान क्या होता है? समान होता है, समान तापमान दर्शाते हैं। फिर हिम मिश्रण के संपर्क में पानी का तापमान हिम मिश्रण के कारण कम होता है और इस कारण पानी का आकुंचन होता है और उसका आयतन कम होने लगता है और घनत्व बढ़ने लगता है। फलस्वरूप अधिक घनत्व वाला पानी बेलन आकार पात्र के तल की ओर जाता है। इस कारण T1 पर उसका प्रभाव पड़ता है और T1 के तापमान में कमी होने लगती है। यह क्रिया पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होने तक चालू रहता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या दिया था कि पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर उसका आकुंचन के स्थान पर प्रसरण होता है और इस कारण उसका तापमान बढ़ने लगता है। फलस्वरूप घनत्व कम होने लगता है और यह पानी हल्का होने के कारण ऊंचे बेलन पात्र के ऊपरी पृष्ठभाग पर जाने लगता है। T2 का तापमान कम होने लगता है, धीरे धीरे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। उसी समय निचली तापमान T1 का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और T2 का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर होता दिखाई देता। बाद में जो है T1 पे 4 डिग्री सेल्सियस और T2 पे 0 डिग्री से स्थिर होता है। तो 0 से 4 डिग्री या 4 से 0 डिग्री तापमान के मध्य होने वाली पानी के व्यवहार को ही पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। आलेख कागज पर
T1 चक्र, तापमापी T1 के तापमान में परिवर्तन, और T2 जो है वो मतलब वक्र है, ये वक्र है, तो यहाँ पर तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। जहाँ पे वो जो वक्र बनता है ना, यानी कि तापमान में परिवर्तन दर्शा रहा है। दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो होता है वह महत्तम घनत्व वाले पानी का तापमान दर्शाता है। तो जो हमें देखो यहाँ पे प्रेक्षण तालिका में महत्तम तापमान लिखना था, वहाँ पे लघुत्तम तापमान लिखना था। फिर यहाँ पे सावधानी, तापमापी का पाठ्यांक ध्यान पूर्वक नोट करो। टेम्परेचर है ना, ध्यान से, कुछ भी नहीं, कैसे भी नहीं, ध्यान से हर एक मिनट पे नोट करते जाना है। तो इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 7 जो है वह कंप्लीट होता है। थैंक यू।